आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। गालूडीह आंचलिक मैदान में इन दिनों विश्वकर्मा पूजा की तैयारी को लेकर मूर्ति बनाने का कार्य जारी है। मूर्तिकार विकास दोलाई के द्वारा 50 से भी अधिक मूर्तियां बनाई जा रही हैं। वहीं इस कार्य में आदर्श मध्य विद्यालय के कक्षा 8 का छात्र एवं विकास का पुत्र 13 वर्षीय समीर भी अपने पिता के कार्य में हाथ बटा रहा है। लॉकडाउन के कारण विद्यालय बंद होने पर समीर पिता के रोजगार में सहायक बना हुआ है। समीर की माने तो विद्यालय बंद होने के कारण दिन भर घर में रहने से तो अच्छा है कि पिता के काम में सहयोग करूं। घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने रविवार को प्रखंड के गालूडीह क्षेत्र के बड़ा खुर्सी पंचायत के बीरीगोड़ा गांव का दौरा किया। इस दौरान विधायक स्वर्गीय मधुसूदन महतो के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए। उन्होंने स्वर्गीय महतो के पुत्र झामुमो नेता बबलू महतो से मिलकर शोक संवेदना भी प्रकट की। इस मौके पर जिला पार्षद बाघराय मारडी, झामुमो के जिला कोषाध्यक्ष कालीपद गोराई, प्रखंड सचिव रतन महतो, वकील हेम्ब्रम, भादो हांसदा, सुरू विषयी, जतन गिरी, अवनी महतो, राजेश महतो, पिंटू महतो, अजय महतो एवं अन्य भी मौजूद थे। घाटशिला प्रखंड के चेंगजोड़ा निवासी कुनाराम मुर्मू का रविवार को जमशेदपुर में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे जमशेदपुर के ब्रह्मानंद अस्पताल में इलाजरत थे। कुनाराम मुर्मू घाटशिला लैंपस के लगातार चौथी बार अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए थे एवं भाजपा से भी जुड़े हुए थे। इसके अलावा वह बनटोला में खेरवाल जाहिरगाड़ के नायके बाबा भी थे। इनके निधन की सूचना मिलने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला संगठन सचिव जगदीश भगत, किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सलीम शहजादा, सुखलाल हांसदा, मोहम्मद जलील, मोहम्मद जैनुल, विश्वनाथ गुराई, दिलीप महतो, शेख साकिब एवं अन्य ने उनके पैतृक गांव पहुंचकर शोक संवेदना प्रकट करते हुए श्रद्धांजलि भी दी है। प्रखंड के लोधासुली पंचायत के कोलबदिया गांव में वृद्धा पेंशन एवं विधवा पेंशन से वंचित ग्रामीणों के लिए भाजपा के चाकुलिया मंडल कमेटी द्वारा रविवार को एक विशेष कैंप लगाया गया, जिसमें लगभग 100 वृद्ध एवं विधवा लोगों ने पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलने की समस्या से भाजपा नेताओं को अवगत कराया। मौके पर मंडल अध्यक्ष सतदल महतो ने कहा कि वंचित लोगों को पेंशन दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान ग्रामीणों को कोरोना महामारी से बचने के लिए जागरूक भी किया गया। इस अवसर पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष साधन मल्लिक, जिला IT सेल प्रभारी आजाद महतो, पूर्व महामंत्री संजय दास, चंदन महतो, रवि तिवारी, कुलबदिया ग्राम प्रधान जमींदार मांडी, परमेश्वर मांडी, कमल क्लब के अध्यक्ष ठाकुरदास गोप, प्रफुल्ल गोप, गणेश गोप एवं अन्य भी मौजूद थे। पश्चिमी सिंहभूम जिला के जगन्नाथपुर प्रखंड के एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने योग्यता के अनुसार वेतनमान देने की मांग की है। इस संबंध में रविवार को मोर्चा की ओर से विधायक सोनाराम सिंकू को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में पारा शिक्षकों ने कहा है कि बीते 17 से 18 वर्ष से पारा शिक्षक एवं शिक्षिका अल्प मानदेय पर भी शिक्षा की अलख जगा रहे हैं, परंतु झारखंड सरकार हमारी समस्याओं पर विचार नहीं कर रही है। राज्य सरकार से प्रस्तावित वेतनमान देने की मांग की गई है, जिसमें टेट पास शिक्षकों को उनके योग्यता अनुसार वेतनमान देने की बात कही गई है। पारा शिक्षकों के ज्ञापन देने के बाद विधायक ने हर संभव और नियमानुकूल सहयोग करने का आश्वासन दिया है। ज्ञापन देने वालों में पारा शिक्षक वीरेंद्र केराई, सत्यानंद उरांव, अनीता बबोंगा, सुपरवती सिंकू, सुको कुम्हार, सुनीता लागुरी, रामधन पूर्ति, गणेश लागुरी एवं अन्य शामिल थे। पश्चिमी सिंहभूम जिला के जगन्नाथपुर प्रखंड के सियालजोड़ा गांव में आदिवासी समुदाय की एक बैठक रविवार को संपन्न हुई। बैठक में समुदाय के बुद्धिजीवियों ने CAA और NRC अधिनियम को आदिवासी विरोधी करार दिया। बैठक में कहा गया कि
देश की आबादी में लगभग 12 करोड़ का हिस्सा रखने वाले आदिवासियों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा धर्म कोड का है। यह मांग कई दशक से की जा रही है। 1951 के जनगणना प्रपत्र के कॉलम में 90वें नंबर पर ट्राइबल रिलीजन उपलब्ध था, परंतु 1961 के जनगणना में एक राजनीतिक साजिश के तहत खत्म कर दिया गया। समाज के मुख्य संयोजक जगदीश चंद्र सिंकू ने कहा कि देश में 7% आदिवासी होने के बावजूद धर्म कोड नहीं है। यह एक गंभीर सवाल है। उन्होंने कहा कि पूरे भारतवर्ष के आदिवासी अलग अलग राज्य में आदिवासी धर्म कोड को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बैठक को सुरेश जेराई, विभीषण जेराई, जयराम बारजो, कृष्ण सिंकू एवं अन्य ने भी संबोधित किया। जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को भाजपा इस जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी। रविवार को जिला कार्यालय में भाजपा युवा मोर्चा की बैठक में इस पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के धनबाद के जिला प्रभारी अभय सिंह के साथ युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष एवं अन्य पार्टी नेता भी मौजूद थे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आने वाले सप्ताह में जिला में बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा एवं स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। इसके साथ ही 70 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग एवं उपकरण भी प्रदान किया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया जाएगा। सम्मानित अतिथि उनको सम्मानित करेंगे। सौ जो है हिंदी में पीएचडी है, इंग्लिश का पीएचडी है। को देखें तो गांधी जी कभी मोहनदास जब वो दक्षिण अफ्रीका में जब पढ़ाई करते थे, कलेक्टर बन गए। कलेक्टर बनने के बाद उनके मन में क्रांति आई कि हमें देश आजाद कराना है, भारत को आजाद कराना है। तो युवा के मन में क्रांति आई कि हमारा राष्ट्र। अगर सुभाष चंद्र बोस अगर उन्होंने नारा रहे तो युवा वर्ग के, अगर भगत सिंह ने फांसी अपने जेहन पर लगाने का प्रयास किया कि भारत माता को आजाद करना है, युवा वर्ग में चंद्रशेखर आजाद ने अपने हाथों से दुश्मनों से बचने के लिए अगर अपने सर पर गोली मार दी और अपने शरीर को जीते जी अंग्रेजों के अधीन पर, अंग्रेजों के हाथों पर सुपुर्द नहीं किया, तो युवा वर्ग में अगर आज भारत के कोई इतिहास हो या एनी पेशेंट हो, कोई भी व्यक्ति अगर भारत को आजाद करने की कल्पना को लेकर देश की आज़ादी का तिरंगा या भारत का स्वाभिमान भगवा को गाड़ने का अगर प्रयास किया तो व्यक्ति युवा वर्ग में। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, आपने सुना कि जब देश गुलाम था, अगर हमने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आध्यात्मिकता पर अगर जोर दिया, होना चाहिए कि एक बूढ़े से एक बच्चे से पूछो कि तू बूढ़ा बनना चाहता है, हम जवान बनेंगे, हम बड़े हो जाएंगे, हम मजबूत बनेंगे। लेकिन उसी प्रकार अगर उस बूढ़े से पूछो कि आप बाबा जी आप क्या बनना चाहते हो, तो कहेंगे कि मैं जवान बनूं। कोई व्यक्ति बच्चा भी जवान बनना चाहता। एक बात आपको बता दूं कि अपनी जीवन की यात्रा जब भारतीय जनता पार्टी में मैं प्रारंभ किया था तो युवा मोर्चा से किया था। एक साधारण युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष था, मंत्री था, प्रदेश के महामंत्री था। और आज मुझे गर्व है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच में मुझे आज अपने उद्बोधन रखने का, अपने विचारों को रखने का मुझे अवसर मिला है। आज की बैठक की प्रमुख विशेषता थी कि देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्म दिवस हम लोग आगामी 17 सितंबर को मना रहे हैं। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा या उनकी सारी अनुसांगिक इकाई के सारे लोग और सारे संगठन के लोग मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर में कार्यक्रमों को तय किया गया है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से हम लोगों ने 70 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। रक्तदान शिविर लगा करके मानव सभ्यता को और मानव कल्याण के लिए भी उनके जन्म दिवस पर पूरे देश में लगाने का लक्ष्य रखा है। उसी के तहत जमशेदपुर में भी रखा गया है। और गौशाला, गाय हमारी माता है और गाय के प्रति, जानवर के प्रति, उसे ईश्वर के प्रतीक के रूप में मानकर गौशाला में अपना श्रमदान करने का भी एक तिथि तैयार किया गया है। और महाआरती के माध्यम से इस कोरोना के वैश्विक महामारी कालखंड में हम लोग
कहीं ना कहीं एक लक्ष्य रखे हैं कि कोरोना काल के संक्रमण को भी हमें हटाना है और भारत के जनमानस में एक पवित्रता के उद्बोध को लेकर हमें जाना, सब लोगों को संगठित भी करना है। और एक ऐसे कार्यक्रम भी हमारे बीच में आए हैं कि बस्तियों के बीच में स्वच्छता अभियान के माध्यम से कि गांव साफ रखना है, अपने मोहल्ले को साफ रखना है, उस कार्यक्रम को भी हम लोगों ने एक तय किया है। और साथ ही महापुरुषों की प्रतिमा, क्योंकि कहा गया है कि जो राष्ट्र अगर अपने महापुरुषों को भूल जाता है वह राष्ट्र का पतन होता है। तो हमारे क्षेत्र में प्रत्येक मंडलों में जो भी महापुरुष हैं उनके चित्रों पर माल्यार्पण करके हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के आने वाले पीढ़ियों को यह बताना है कि महापुरुष कौन थे, हमारे देश के लिए वो क्या थे, क्यों शहीद हुए थे। इससे भी एक जागृति और जनजागरण का एक अभियान हमें देखने को मिलेगा और युवाओं को सीखने का मौका मिलेगा। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत केडी फ्लैट में रविवार को मजदूर का काम करने वाले सूरज राम की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसे आनन फानन में एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां जांच के उपरांत चिकित्सक ने सूरज के मौत की पुष्टि कर दी। मृतक सूरज कपाली ओपी क्षेत्र के बजरंग नगर का रहने वाला था। मामले में परिजनों ने सूरज की हत्या की आशंका जताई है। मृतक की बुआ फूलनी देवी ने कहा कि सूरज देर रात काम से घर लौटा और अहले सुबह नाश्ता कर फिर से काम पर चला गया। अचानक उसकी मौत की खबर आई। उन्होंने कहा कि सूरज की मारपीट कर हत्या की गई है। वहीं ठेकेदार बीएस सिंह बच्चा ने कहा कि उन्हें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सूरज अचानक काम के दौरान गिरकर बेहोश हो गया। इतना ही नहीं, उसकी सांसें तेज चलने लगी। मजदूरों ने उसे उठाकर एमजीएम लाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के उपरांत उसकी मौत की पुष्टि कर दी, जिसके बाद कदमा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस शव को एमजीएम के शीत गृह में रखवाकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। धोया, बाथरूम किया, नहाया, खाया, टिफिन भी लेके गया है। अब हिल हुआ देखे कि ऐसे हम लोग तो बाहर में क्या देखेंगे, घर से तो अच्छा से निकला है 7:30 बजे हंसते बोलते। तो क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, कोई हमारा है, कोई मर्डर किया है। बहुत रात के काम से आया है। अब फिर घर से निकला है 7:30 बजे। हमने इतना जल्दी जा रहा है बाबू, तो हाँ पूरा काम बहुत है, खरीदना है, चूना उना काका खरीदना है, तो हम जल्दी जाएंगे तब ना। कुछ नहीं था, एकदम अच्छा भला निकला है। जनरल लोग आया 10 बजे बैठा था कुर्सी में, कहीं से खा करके आया, बोला नाश्ता वास्ता करके आया, टमाटर और जो हमको सुनने में आया मैं वहाँ उपस्थित नहीं था। उसके बाद वो गिर गया, सांस लेने में बड़ी कठिनाई होने लगी, घर घर आवाज़ आने लगा। ये लोग कोशिश किया कि उसको पानी वानी छीटें, उठाए बैठाएं, करवट उलट करें, मगर वो फ्लैट हो गया और मैंने मुश्किल से सांस ले रहा था, हार्ट टू ब्रीथ। उसके बाद उसको लेकर के लोग भागा, बिना पानी नर्सिंग होम वहाँ पर है, वहाँ वो लोग बोला कि सस्पेक्टेड है, आप लेकर के जाओ इंडियन। यहाँ लोग लेकर के आया, तब तक मैं यहाँ पहुँच गया, मैं डायरेक्टली यहाँ पहुँच गया। मैंने आकर के देखा तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, सीजी वगैरह हो रहा है और क्या क्या सब हो रहा है। थोड़ी देर के बाद करीब 20 मिनट बाद हमको बताया गया कि नहीं हो रहा। पूर्वी सिंहभूम जिला में रविवार को 6 कोरोना संक्रमित की मौत हो गई, जिसमें जुगसलाई का 5 एवं कोटका का 1 संक्रमित शामिल है। वहीं रविवार को 115 नया संक्रमित मामला पाया गया है, जिसमें RT-PCR से 61, ट्रूनेट से 13 एवं रैपिड एंटीजन टेस्ट से 41 संक्रमित की पहचान हुई है। संक्रमित लोगों में जुगसलाई से 79 एवं मुसाबनी से 35 पॉजिटिव मामला पाया गया है। इधर संक्रमण मुक्त होने पर 181 लोगों को कोविड वार्ड से डिस्चार्ज भी किया गया। धालूमगढ़ चौक NH-18 पर फ्लाईओवर के समीप रविवार की शाम एक तेज गति से आ रही मोटरसाइकिल की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में 108 एम्बुलेंस से घायल व्यक्ति को CHC पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही ASI मुकेश शर्मा पुलिस बल के साथ पहुंचे और मोटरसाइकिल को जब्त कर बाइक सवार को भी इलाज के लिए CHC पहुंचाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक धालूमगढ़ चौक के पास ही रहने वाले कालीपद मंडल NH पार कर रहे थे। उसी समय नरसिंहगढ़ की ओर से कोकपाड़ा जा रहे बाइक सवार दुर्गा बेसरा की बाइक की चपेट में आ गए। दुर्घटना होने के बाद कालीपद मंडल वहीं सड़क पर गिर गए। CHC में डॉक्टर मयंक पांडे ने घायलों का इलाज किया। उन्होंने बताया कि दोनों के सिर में चोट लगी है। कालीपद मंडल की स्थिति गंभीर है, दोनों के MGM रेफर किया गया है।
हालांकि कालीपद मंडल को बेहतर इलाज के लिए झाड़ग्राम ले जाया गया है। बाइक सवार जादूगुड़ा निवासी ठेका मजदूर है। ऑल इंडिया सारना धर्म चिमित आसड़ा की एक बैठक रविवार को धालभूमगढ़ के कांडरापाड़ा कार्यालय में दुखीराम मार्डी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के पूर्व पंडित रघुनाथ मुर्मू एवं धर्मगुरु बाबा बनाव मुर्मू की फोटो पर माल्यार्पण कर पारंपरिक ढंग से पूजा अर्चना की गई। बैठक में आदिवासी समुदाय के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए शाखा सचिव दासमात हांसदा ने कहा कि सरना धर्म आदिवासियों का जीवन है। आदिवासियों की रक्षा के लिए सरना कोड लागू होना जरूरी है। कोड नहीं रहने के कारण वे शरणार्थी बनकर जीने को विवश हैं। झारखंड सरकार अविलंब धर्म कोड की अनुशंसा कर केंद्र सरकार को भेजे ताकि आदिवासियों का अस्तित्व बचा रहे। उन्होंने कहा कि 2021 की जनगणना में सभी आदिवासी धर्म के कॉलम में सारना ही लिखा है। यह सबसे पुराना धर्म है। उन्होंने समुदाय के लोगों से अपील की है कि अपना पर्व त्यौहार दूसरे समुदाय के त्योहारों के साथ न मनाएं। सोहराय पर्व पूर्णिमा को मनाएं, न कि अमावस्या को। उसी प्रकार बाहा पर्व फागुन महीने के चंद्र दर्शन के 5वें दिन मनाएं, न कि होली को। बैठक का संचालन शिक्षा सचिव बाबूराम मार्डी ने किया। इस मौके पर माझी बाबा सीताराम मार्डी, मंगल हेम्ब्रम, भीम मुर्मू, शाम हेम्ब्रम, चके हेम्ब्रम, नारायण मुर्मू, नेरसो हांसदा, सुरुबाली टूडू, मायनो मार्डी एवं अन्य मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के कई स्थानों पर रविवार को नव मनोनीत भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकुमार कर का स्वागत किया गया। बरागाड़िया एवं नागुड़साई गांव में भाजपा नेता मंगल मुंडा और भाजयुमो नेता राजेश पात्र के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा मंडल अध्यक्ष का स्वागत किया गया। इस मौके पर फेंटू राणा, पिनाक पानी दुबे, आशीष दास, गणेश सेनापति, लाल बैठा, धनुराम बैठा, शिबू पात्र, राकेश पात्र, स्वपन पात्र एवं अन्य मौजूद थे। वहीं गम्हरिया पंचायत के मौसाड राधा गोविंद देव के मंदिर में भाजपा नेता बलराम सिंह मुंडा के नेतृत्व में मंडल अध्यक्ष का स्वागत किया गया। इस मौके पर भारत मुंडा सुसार समिति के जिलाध्यक्ष नंदलाल सिंह मुंडा, भाजपा नेता भक्ति श्री पांडा, श्यामा प्रसाद माइती, आशीष माइती, उत्पल पैड़ा, निर्मल जाना समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। उड़ीसा के राउरकेला अंतर्गत बंडा मुंडा में रविवार को दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस की एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में रेल कॉलोनी की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई, जिसमें इलेक्ट्रिक जनरल विभाग में कर्मचारियों की कमी, बंडा मुंडा स्वास्थ्य विभाग से डीजल कॉलोनी, सेक्टर ई कॉलोनी, सेक्टर ए, बी, सी और डी में मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधा, रेलवे कॉलोनी की जर्जर सड़क, दुमेरता क्रॉसिंग से स्टेशन तक जर्जर सड़क एवं अन्य समस्याओं पर चर्चा करते हुए इसकी जानकारी डिविजनल कोऑर्डिनेटर शशि मिश्रा को दी गई। बैठक में शाखा सचिव वरुण कुमार जेना, सेंट्रल ऑफिस बैरियर रतन कुमार पांडा, अध्यक्ष त्रिलोचन पांडा और अन्य भी मौजूद थे। राजनगर थाना क्षेत्र के हंसल बाजार में बीते 17 जून की रात को एक मोबाइल दुकान में चोरी की घटना का सरायकेला खरसमा पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने एक पिस्टल एवं अन्य सामग्री के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में चक्रधरपुर थाना के लोको कॉलोनी निवासी सोना बेग उर्फ प्रेम, सदर थाना के फूल हाथू बड़ी बाजार निवासी दिनेश ठाकुर उर्फ गांजा एवं मेरी टोला स्टेशन रोड निवासी करण रजक शामिल है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक पिस्टल, 3 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल एवं 1 स्कूटी भी बरामद किया है। गिरफ्तार सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त सोना बेग पर चक्रधरपुर एवं उड़ीसा के बड़गांव थाना एवं अन्य थाना क्षेत्र से जुड़े हत्या समेत कई कांड में मामला दर्ज है। पुलिस द्वारा गठित छापेमारी दल में थाना प्रभारी शंभू शरण दास, अवर निरीक्षक सन्नी टोप्पो, पिंटू महथा, राहुल कुणाल, हवलदार राम रक्षा सिंह, आरक्षी तेजूराम महतो, दीपक कुमार एवं पुनई तिर्की को शामिल किया गया था।